सो मैडम ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंडिया को कहना चाहिए कि वो ना हम पे हमला करें। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री ये अगर किसी टेररिस्ट के घर पे अटैक करेंगे तो वहां तो लेडीज भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वो खाली आदमी तो नहीं रह रहे होंगे। तो अगर ये कहा जाए कि भारत ने अटैक किया तो वहां पे बच्चों की जान भी चली गई और औरतों की जान भी चली गई, तो जाहिर है वहां पे उनकी फैमिलीज थी, तो फैमिलीज में तो सभी होंगे। तो उस वक्त जब ये अटैक करते हैं तब कोई बात नहीं, तब चलो जी बड़ा जिहाद हो रहा है, हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा पलट के जवाब दे, अगर उसी तरह का जवाब हमें दे तो हम बहुत बुरा मना जाते हैं। ये चीज हमें टीटीपी और अफगानिस्तान के वक्त क्यों भूल जाती है सर? आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक। वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पे अटैक कर रहे हैं। अब ट्रंप ने भी इनको पता नहीं कौन सा चूरन खिलाना शुरू कर दिया, कौन से ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया कि अब ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा भारत के अगेंस्ट बात करता रहेगा और हमारी वाह वाह करता रहेगा। भाई ट्रंप कब मुकर जाए, कब यू टर्न मार ले, इस बात को ये नहीं सोच रहे। तो क्यों बार बार एक तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है दूसरी कंट्री को कि जी आप अगर हम पे अटैक करेंगे, ये मतलब ये दावत दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये मशवरा दे रहे हैं कि आप हम पे अटैक कर दें, एडवाइस कर रहे हैं अटैक करने का। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, फिर ये कहते हैं हमारी फिल्में भी हमारे आर्टिस्ट जो है काम करेंगे, फिर ये बात करते हैं हमें ट्रेड भी करनी है, और साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं कि हाँ उस साइड से अटैक करेंगे, उस साइड से अटैक करेंगे, अंदर तक जाके अटैक करेंगे। तो भाई आप एक चीज सोच लीजिए कि आपने करना क्या है। हम इंडिया पे क्यों हमला करेंगे, इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास इतने पैसे हैं, उनके दुनिया में इतने ताल्लुकात हैं, उनके दुनिया में इतने दोस्त हैं, दुनिया में वो हर मुल्क के साथ उनका उठना बैठना है, हमारा तो नहीं दुनिया के हर मुल्क के साथ उठना बैठना, हम क्यों इंडिया को तंग करेंगे? डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे। डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जस्टिफाइड पोजीशन है? सर यहाँ पर जो ये खुद ही से कह रहे हैं ना कि हम हमला कर देंगे और हमें हमला कर देना चाहिए, सर यहाँ पर एक वो पश्तो में कहावत है कि जहाँ खुजली नहीं हो रही ना वहां भी खुजा रहे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त यही काम चल रहा है। अभी सब लोग मामलात को ठंडा करने में लगे हैं, हर तरफ से ये ट्रंप से और सबसे कह रहे हैं कि जी हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए, हम दोबारा ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश करते हैं कि भारत बात कर ले, कभी कोई और पॉलिटिशियन वगैरह की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन एक तरफ ये कहानी भी इनकी चलती रहती है कि जी हम पहले हमला कर देंगे। अच्छा भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है, कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है, जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत एफएटीएफ में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि आप यहाँ से टेररिज्म हो रही है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ अब किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो ABCD कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है, वो तो आप बताते नहीं है। तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, जब वहां पे हम जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे यहाँ से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक। वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पे अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका जो ये चाह रहे थे कि काफी दिन चलेगा और लोग इसी तरफ लगे रहेंगे और इनकी फिर वही तराने बजने लगेंगे, इनकी वाह शुरू हो जाएगी। तो वो तो हुई नहीं सर। 2 हफ्ते के बाद ही पब्लिक ने कहा अच्छा ठीक है हो गया काम, चलो खत्म हो गया दोनों तरफ से अटैक। अब आ जाओ असल मुद्दे पे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का क्या हाल है। जो ये भागे भागे चाइना के पास गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट को, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर के सामने ये कहानियां करके आए कि जी अब आपके जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं होंगे, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। तो उनको कौन मार रहा है? अब उनको भी आप बोल दो कि बोल दें आप लोग के जी भारत मार रहा है, चाइनीज वर्कर्स जो यहाँ पर आते हैं
उन्हें तो हमारे लोग मार रहे हैं ना, इधर पाकिस्तान में ही मौजूद लोग मार रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं? वो पागल है, उनका दिमाग खराब है कि वो किसी को भी आएगा उसे मार देंगे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। आप बलूचिस्तान के लोगों की बात ही नहीं सुनते, उनकी जमीन उठाकर आपने जो है चाइना के हवाले कर दिए, वहां से जो निकलता है आप चाइना को दे देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि वो उनकी बात भी ना सुनी जाए और वो प्रोटेस्ट करें, वो भी ना सुनो, तो उनके पास क्या चॉइस छोड़ी आपने? उसके साथ ही साथ आप कहते हैं क्योंकि चाइना की तरफ भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो आप भारत की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं बार बार। अब ये इंटरव्यू देकर उन्होंने, आप तो कह रहे हैं बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, ये जितना इंटरव्यू देते हैं किसी और कंट्री के तो लोग इनसे 1% भी नहीं आते। कभी देखा है आपने भारत में कि उनका आर्मी चीफ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, या उनके इस तरह से उनके फोर्सेस के लोग आगे, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है, आप भी जानते हैं उनको, उनके रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो मीडिया में जरूर आते हैं और यूट्यूब चैनल भी करते हैं, टीवी पर भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन सर्विस वो आके इंटरव्यूज दे रहे हो, हम जी भारत के साथ ऐसा कर देंगे। आप दरअसल फिर मेरा ख्याल है भारतीय मीडिया को पूरा फॉलो नहीं करती। आपको पता है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ ये कभी भी इंटरव्यू नहीं देते। एक बात तो समझ लें, ये कभी भी आज तक इंटरव्यू नहीं देते। आपको पता है, ना सर्विंग ना रिटायर्ड, मुझे याद है। आर्मी चीफ नहीं बोले, डेप्टी आर्मी चीफ बोले हैं, ठीक है, और एयर चीफ भी बोले हैं इंडिया के आके। तो एक तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ये रिमाइंड कर नहीं सर, अब वो सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने एक आध कोई बात कर ली होगी। हमारे तो रूटीन में हमारे आर्मी चीफ आके, आपने देखा कि उनके आर्मी चीफ आके कोई बात करते हो? हमारे आर्मी चीफ आके जो फील्ड मार्शल बन गए वो बता रहे हैं जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, वो इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। अभी कराची में जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे वो उन्होंने मुलाकात की। भाई आपका क्या काम है बिजनेस कम्युनिटी से बात करने का? आपका काम सिक्योरिटी का है, आपको बॉर्डर देखना है, चाहे उधर से भारत आ रहा हो चाहे दूसरी साइड से अफगानिस्तान आ रहा हो, आपको वो देखना है। आपको किसने कहा है, आपको क्या राइट पहुंचता है कि आप इकोनॉमी के बारे में बात करें या उसके बारे में भाषण दें बैठकर लोगों को? नहीं सर, आपके मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा सर। मैं मैं बात करने लगा हूँ। देखिए क्यों नहीं फर्क पड़ता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बिल्कुल बोलना चाहिए इस मुल्क के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल है उस हाइब्रिड मॉडल के तहत बोलना चाहिए। और वो देखें, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जब बोलता है तो उससे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक हलकों में स्टेबिलिटी जाती है, पहली बात। और दूसरा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमेशा आर्मी चीफ के किरदार को अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने गुड ऑफिसेज और अपने पर्सनल लिंकेजेस और अपने मिलिट्री के लिंकेजेस इस्तेमाल करके व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए तो पाकिस्तान की इज्जत हुई ना। अब आप क्या कहेंगे कि जनाब वो अभी शहबाज शरीफ साहब की और ट्रंप की मुलाकात होने लगी सितंबर में, तो सही मैडम। सो मैडम ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंडिया को कहना चाहिए कि वो ना हम पे हमला करें। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री ये कह रही है कि हम इस दफा पहल करेंगे अगर उन्होंने कोशिश की। सर पहली बात तो जो हम पहले बात कर रहे थे आर्मी चीफ और फौज की, उनको किसी जगह भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका काम नहीं है कि वो इकोनॉमी देखे, उनका काम नहीं है कि वो गवर्नमेंट लाने ले जाने का काम करे, उनका काम नहीं है कि वो अपना बंदा वापडा में लगा दे, जो रिसेंटली उन्होंने अभी रिटायर्ड फौजी वापडा में लगाए। सिर्फ उनकी बात नहीं है, हर सिविलियन इदारे में इन्होंने अपने लोग जो है भर्ती कर रखे हैं, हर जगह पर इन्होंने अपने लोग लगा दिए हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हमारे टीवी चैनल्स पे से भी एंकर्स को हटा के, तलत हुसैन साहब और जिनका आप नाम ले रहे हैं सबको हटा के, वहां पर भी कोई ना कोई रिटायर्ड फौजी बैठ के शो करते हुए दिखाई देंगे। हमारी तो वो हालत हो गई है। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना भारत को सपोर्ट कर रही हूँ अटैक में और ना पाकिस्तान को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत तो कह के थक गया है कि भाई आप अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकिए। आप यहाँ नाम भी उन्होंने दिए, लिस्ट भी उन्होंने दी, सब बताया उन्होंने, आपने किसी एक सिंगल बंदे के ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अब उनके अगर कुछ होता है तो चले, इस बार उन्होंने सबूत नहीं दे पाए वो, या नहीं थे उनके पास, या जो सबूत दिए वो हमने नहीं माने, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हम मान गए थे बॉम्बे अटैक में? क्या अजमल कसाब को हमने मान लिया था? वो तो हमने कहा नहीं जी वो तो आप ही का बंदा था। हर बार हम यही कह देते हैं कि इन्होंने खुद करवाया। यही चीज कहते कहते ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट, उससे पहले की भी जितनी गवर्नमेंट्स थी सब पाकिस्तान को कहती रही। और अगर वो गलत कह रहे हैं, टेररिस्ट है ही नहीं, हम तो फंडिंग करते ही नहीं, हम तो सपोर्ट करते ही नहीं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए चीमा साहब, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान है, कि हम एफएटीएफ में 4 बार क्या करने के लिए गए थे? हमने क्या किया था जो हमें एफएटीएफ वालों ने पकड़ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया और फिर हम हाथ पांव जोड़कर और किसी तरीके से बाहर आए? उसकी क्या वजह है? एफएटीएफ में भारत क्यों नहीं गया? अगर भारत टेररिज्म कर रहा है या बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है तो भारत को हम एफएटीएफ में क्यों नहीं ले जा सके? और 4 बार हम क्यों गए हैं? वो तो बार बार कहते रहे कि जी आप इसको हाफिज सईद को दे दीजिए, कभी मसूद अजहर का नाम लिया, कभी सैयद सलाउद्दीन का, जो यहाँ पर लोगों को, हमारे लोग उठकर कहते हैं, इंडियन टीवी पे जाके भी कहते हैं कि जी वो तो हमारे हीरो हैं। अब ऐसे लोगों को अगर आप अपना हीरो बनाएंगे, आपने एक माइंडसेट जो ये तैयार कर रखा है, तो जाहिर है फिर उनके पास क्या चॉइस रह जाएगी? चले इस बार को आप कह सकते हैं कि उन्होंने जी प्रॉपर सबूत नहीं दिए, लेकिन जब वो सबूत देते रहे, और अभी भी उनके कई लोग क्लेम करते हैं कि जी हमने सबूत दिए हैं। अब उनके आगे कई जो पैनलिस्ट हैं, कई जो यूट्यूबर्स हैं, कई मीडिया के लोग कहते हैं जी हमने दिए, लेकिन चले अगर उनकी बात को हम रिजेक्ट कर भी दें, पहले कौन सा हमने एक्शन कर लिया? पहले कौन सा हमने कहा? हम तो कहते हैं नहीं जी हम तो, मतलब अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो वो टेररिस्ट है, और अगर किसी दूसरे पे करे तो हम कहते हैं ये तो फ्रीडम फाइटर है। हमें फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट अपने लिए कुछ और चाहिए, दूसरे के लिए कुछ और चाहिए।
तो ये अच्छा, अगर अगर किसी टेररिस्ट के घर पे अटैक करेंगे तो वहां तो लेडीज भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वो खाली आदमी तो नहीं रह रहे होंगे। तो अगर ये कहा जाए कि जी भारत ने अटैक किया तो वहां पे बच्चों की जान भी चली गई और औरतों की जान भी चली गई, तो जाहिर है वहां पे उनकी फैमिलीज थी, तो फैमिलीज में तो सभी होंगे। तो उस वक्त जब ये अटैक करते हैं तब कोई बात नहीं, तब चलो जी बड़ा जिहाद हो रहा है, हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा पलट के जवाब दे, अगर उसी तरह का जवाब हमें दे, तो हम बहुत बुरा मना जाते हैं। ये चीज हमें टीटीपी और अफगानिस्तान के वक्त क्यों भूल जाती है सर? अफगानिस्तान वाले जो कर रहे हैं हमारे साथ, उधर तो हमारे कोई ना जोश आ रहे हैं, ना हम कह रहे हैं कि हम अटैक कर देंगे, ना हम कुछ कर देंगे। इसलिए कि अफगानिस्तान ने कहा था कि अगर होशियारियां की, हमें कुछ बोला कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, कुछ कर देंगे, तो हम चलते फिरते 4-5 न्यूक्लियर वेपन वहां भेज देंगे पाकिस्तान में और तुम लोगों की तबीयत साफ हो जाएगी। ऐसा उनका स्टेटमेंट है, उनके मिनिस्टर का स्टेटमेंट है सर। और उधर उधर जैसे कहते हैं ना, वहां पे हमारी हालत खराब हो जाती है और हम कहते हैं यार नहीं, तुम तो हमारे भाई हो, तुम तो कलमा पढ़ के सुनाना शुरू कर देते हैं दोनों मुसलमान मुसलमान भाई भाई। हाँ, इधर क्योंकि काफिर है तो इनको आप हल्के में लेते हैं। अब मगर वो अब सुनने को तैयार नहीं ना, उन्होंने 78 ईयर्स हमें भुगत लिया है पाकिस्तान को। वैसे तो आप तो सीधा सीधा ये कह रही हैं कि हमला जो है पहलगाम में पाकिस्तान ने करवाया। मैंने ये कब कहा है सर? आप तो मतलब जैसे कहते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या टारगेट, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया है। मैंने कहा आपने एक लफ्ज बोला, आपने भी लफ्ज बोला कि जब वहां पे हमला होता है तो वहां पे भी तो खवातीन पे होता है, तो जब यहाँ पे होगा या जब यहाँ पे वो करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी खवातीन जो है वो इस्तेमाल नहीं। सर आप रिवाइंड करके देखिएगा सर, मुझे नहीं पता आपको किसने मेरी सुपारी दी है, क्योंकि कोई भी हो सकता है सर। मैंने ये कहा कि जब अटैक पाकिस्तान के ऊपर, जब अटैक होता है, किसी को टारगेट करता है भारत, तो वहां पे तो सर फैमिलीज होंगी ना, क्योंकि वो जो लोग होंगे, चाहे वो टेररिस्ट हो, कुछ उनकी फैमिलीज होंगी, तो उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें लेडीज भी होंगी। मैंने तो ये नहीं कहा कि वहां पर जो आप बता रहे हो वो तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं ये बता रही हूँ कि जब किसी को टारगेट किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे दाऊद इब्राहिम कहा जाता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है, ठीक है ना, जावेद मियादाद के समधी हैं, लेकिन हमारे लोग पता नहीं उनको पहचानते नहीं है। तो अगर उनके घर पे अटैक हो तो घर में अकेले तो नहीं रह रहे होंगे ना, या सिर्फ मर्द ही तो नहीं होंगे वहां पे, यकीनन कोई बच्चे भी होंगे, कोई लेडीज भी होंगी। तो ये बात है ना कि अगर भारत ने हमला किया और उसमें लेडीज और बच्चों की जाने गई, तो जाहिर है कि वो जो टेररिस्ट है उनकी फैमिली थी वहां पे। तो अब ये कहना कि जी उन्होंने तो बच्चों को मार दिया, अब वो इस तरह की तो कोई चीज शायद अभी तक निकली नहीं है कि वो चुन चुन कर, शेख रशीद साहब कहते थे, हम पाव पाव के बम भारत में फेंकेंगे और वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात भारत से मैंने कभी नहीं सुनी कि वो बोलेंगे हमारे पास पाव पाव के बम है, जो हम फेंकेंगे वो सिर्फ मुसलमानों को मारेंगे और हिंदुओं को छोड़ देंगे। ये वाली नफरतें जो हम सर लेकर आते हैं ना, और उसके बाद हम खुद ही हरकतें करते हैं, खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। ओ जी हमारे तो लोग मारे गए 80,000, ओ भाई हम हरकतें ऐसी कर रहे हैं, हमारे लोग 80,000 मारे गए। अब किसी दूसरे ने आगे थोड़ी कहा था हमें कि आप वॉर ऑफ टेरर में कूद जाओ, उसके बाद पैसा लो और डबल गेम खेलो। तो आप 2 बंदे दे दीजिए, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उसके बाद देखिए सब सही हो जाएगा। अजहर, हाफिज सईद तो भाई उसके ऊपर देखें, पाकिस्तान, आपने एफएटीएफ का जिक्र किया, पाकिस्तान एफएटीएफ का से बाहर आया था, हाफिज सईद को सजा हो गई, जेल चला गया, डॉक्यूमेंट एफएटीएफ को दिखाया तो एफएटीएफ ने उससे निकाला था। आपको पता है एफएटीएफ कैसे पाकिस्तान को निकालेगा? जो आज से देखें, आज से 4 साल 5 साल पहले निकाला था। आप नहीं मानती ना हाफिज सईद को सजा हुई है, एफएटीएफ तो मान गई। आपकी कचहरी सख्त है, आपकी अदालत बड़ी सख्त है, आपकी अदालत में केस पेश करना और जीतना मुश्किल काम है। एफएटीएफ की अदालत में जाके केस पेश करना और वहां से निकलना। आपने उनको बताया सर कि वो हाउस अरेस्ट है? आपने तो बताया हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है पाकिस्तान में, वो भी बताइए ना एफएटीएफ वालों को। वो तो बेचारे सीधे अंग्रेज जो है ना, वो ऐसे ही नहीं यहाँ से भाग गए थे सब कॉन्टिनेंट से, हम लोग टकरे थे उनको, पाकिस्तानी उस वक्त पाकिस्तान बनने की सोच रहे थे, तो हम उन्हें टक्कर गए थे, तो अंग्रेजों ने कहा आप करो भैया, और वो भाग गए यहाँ से। टकरे थे और भी जो इस खत्ते के लोग सारे टकरे थे। आप मगर ज्यादातर पाकिस्तान आए ना, भी पाकिस्तान पे लगा दिया है, तो ज्यादातर हमारी साइड सर इस तरफ के लोग ज्यादा होंगे, मेरा ख्याल है वहां के भी होंगे। वहां भी हम बहुत सा पाकिस्तान एक भारत में छोड़ आए हैं, जो टाइम टू टाइम हमें नजर आता रहता है। लेकिन ये कि वो जो यहाँ आ गए ना सर, हम सर है ना वो अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स वो भी देते हैं। लेकिन सर बात वो जो 25 करोड़ मुसलमान है, ये सारे इंडिया के कह रहे हैं। नहीं सर, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है सर, हर तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन बात फिर वही है, एफएटीएफ को तो सर हमने चूना लगा ही लिया ना, वरना उनको 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 आज तक ये समझ नहीं है, वो डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं हाउस अरेस्ट कैसे किया जा सकता है किसी टेररिस्ट को, उनकी समझ में नहीं आ रहा, वो अभी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जब उनको पता लगेगा तो फिर वो बताएंगे हमें सही से। चले मैडम, हमारी तो कोशिश है जंग ना हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं, और आप कह रही हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन के लिए सारी स्टेटमेंट दी जा रही हैं पाकिस्तान के। सर एक ट्रम्प की भी क्योंकि स्टेटमेंट मुसलसल भारत के खिलाफ जा रही है, तो उस वक्त हमें भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हम और चौड़े हो जाते हैं ना। जरा ट्रम्प ने भी कह दिया भारत को कुछ, कभी इकोनॉमी को, कभी किसी को, तो हमने सोचा हम भी वो जैसे कहते हैं ना कि चलो हम भी थोड़ा उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं, तो हमने भी तड़ियां लगा दी, हम ये कर देंगे, हम अटैक, अगर हमें पता भी लगा, मतलब अगर वो प्लानिंग हो रही होगी तो हमें पता लग गया अगर कहीं से, तो हम अटैक पहले कर देंगे सर। मतलब कोई ये लग रहा है मुझे आजकल हॉलीवुड की वो जो एक्शन मूवीज होती है ज्यादा देखने लगे।
मैडम देखें, आपने कहा कि आजकल ट्रम्प भी कह रहा है तो हम भी अपना हिस्सा डाल देते हैं। देखिए, इंडिया ने 20 साल मजे लिए हैं, 2005 से लेकर 25 तक। अमेरिका की फुल सपोर्ट रही है इंडिया को। और अगर थोड़ी सी हमें आ गई है तो हमें 4 दिन खुश हो लेने दें। आप क्यों चाहती हैं कि हमारी तरफ खुशी ना आए? हमारी तरफ खुशी आ गई है तो रहने दें। आप क्यों जो है ना उस खुशी के खिलाफ हैं? तो ट्रम्प सर साहब, असल में वो सर हमारी 4 दिन की खुशी होती है, उसके बाद सर इंडिया बहुत मार लगाता है, फिर 15 दिन हमारे रोने निकलते रहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अमन रखे वही बेहतर है। चले। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि चीमा बात कर रहा है कि भारत हम पे हमला ना करे, हम मतलब हम बहुत मतलब मजलूम लोग हैं, मासूम लोग हैं, मतलब कि भारत हम पे जो जुल्म कर रहा है, जो अटैक करता है हम पे, वो गलत करता है। मतलब कि अब आतंकी हमें सिखाएंगे कि भाई साहब कि किस पे हमला करना है, किस पे नहीं करना। भारत हमला कर रहा है, पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा, पाकिस्तान की मिलिट्री पे भी हमला नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पे हमला किया है। लेकिन जो अब दूसरी बार जब रिटेलिएशन होगा ना, पाकिस्तान अगर कुछ करा तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा ना, वो पाकिस्तानी आर्मी पे होगा, पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप में नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट को ना फंडिंग जो करता है ना, वो पाकिस्तान की आर्मी करती है, पाकिस्तान का ISI चीफ करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान जब तक टेररिस्ट कैंप्स मतलब कि बनाना नहीं छोड़ेगा, प्रोड्यूस करना नहीं छोड़ेगा, तब तक भारत तो रिटेलिएशन करना नहीं छोड़ेगा ना। मतलब कि भाई साहब चीमा को इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि भाई अगर भारत के साथ रिश्ते ठीक करने हैं तो भाई साहब टेररिस्ट को अबेंडन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सारे टेररिस्ट को भारत को सौंपना पड़ेगा। भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि आप शहीद और मसूद अजहर को भारत को सौंप दो, लेकिन ये सौंपते नहीं है, ठीक है। ये कुत्ते के दुम है जो कि भाई साहब नहीं सुधरने वाले, ठीक है भाई साहब। चीमा बोल रहा है कि भाई साहब अगर भारत हम पे हमला करेगा तो हम भी भारत के अंदर घुसकर हमला करेंगे। भाई एक बात बता, भारत के अंदर कहाँ घुस के हमला करेगा भाई? तू एक बात बता दे हमें, कौन सा टेररिस्ट कैंप है भारत के अंदर जो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि दहशतगर्दी फैला रहा है? भाई साहब एक बात बता देना, कहाँ पे करेगा भाई साहब? कौन सी जगह है? यूपी में करेगा, हरियाणा में करेगा, पंजाब में करेगा, कहाँ करेगा भाई साहब? एक बात बता दे, ठीक है। मतलब ये कुछ भी बोलते हैं पाकिस्तानी, मतलब दिमाग है ही नहीं इनके अंदर, मतलब दिमाग जो है ना डेवलप हो ही नहीं पाया भाई। पाकिस्तान का एक मौलाना है, मौलाना फजल रहमान, ठीक है, उसका अभी एक बयान आया है कि जब हम अफगानिस्तान पे मतलब रिटेलिएशन कर रहे हैं तो भाई साहब वो सही है, लेकिन जब भारत पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा रहा है, ठीक है, रिटेलिएशन कर रहा है, तो वो गलत है पाकिस्तान की नज़रों में। तो भाई साहब ये कैसे दोहरा चरित्र है? ये खुद पाकिस्तान का एक मौलाना बोला है, ठीक है, ये भारत ने नहीं कहा, पाकिस्तान का खुद मौलाना बोला है। तो भाई साहब पाकिस्तान को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि भाई साहब ये बात खुद पाकिस्तान से ही उठ रही है भाई साहब। भारत अब नहीं कर रहा है ये बात, पाकिस्तान से ही उठ रही है भाई साहब। कितनी बार मतलब कि भारत एक्सपोज करेगा आप तो तुम्हें खुद पाकिस्तानी एक्सपोज कर रहे हैं। और जो खुद बता रही है कि भाई साहब एक अननोन गनमैन है जो कि पाकिस्तान के मतलब कि टेररिस्ट है, जो मतलब कि भारत में दहशतगर्दी फैलाते हैं भाई साहब, उनको एक एक करके ठोक रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान के अंदर हो। भाई साहब आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि भाई साहब पुराना टेररिस्ट कहीं पे ऐसा ऊंधा पड़ा हुआ मरा हुआ मिला भाई साहब। ऐसे बहुत ही मतलब ये तो बहुत अच्छी खबर है कि भाई साहब कि भारत के जो दुश्मन है ना, उनको एक आदमी ठोक रहा है वो, लेकिन वो कौन है क्या है भाई साहब हमें क्या पता भाई। पाकिस्तान की आर्मी का जो काम है ना, वो छोड़कर ना वो सारे काम करती है, मतलब कि वो फैक्ट्री भी चलाती है, पॉलिटिक्स भी करती है, ठीक, और भारत के अंदर हमले भी करवाती है, ठीक है भाई साहब। अब तो वाइट हाउस में भाई साहब क्या बोलते हैं, आसिम मुनीर लंच भी कर रहा है भाई साहब। उसका नतीजा तो हमें पता चल गया ना कि भाई साहब वो लंच क्यों कराया गया था, क्योंकि भाई साहब हमास के अंदर अब हमास को डिसआर्म किया जाएगा भाई साहब, ठीक है, पाकिस्तानी फ़ौज भी आएंगी, ठीक है भाई साहब। अब लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भाई साहब भारत वही पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि भारत को तो ऐसा इन्विटेशन कभी नहीं आता ना, क्योंकि भाई साहब भाड़े की फ़ौज तो भाई पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान को भाई डॉलर फेंको और उसके बाद काम करवा लो। यही तो पाकिस्तान करता आया है पूरे 76-78 सालों से भाई साहब। पाकिस्तान मतलब कि ऐसे ही जलील होता आ रहा है, क्योंकि भाई साहब डॉलर फेंको और काम करवा लो। IMF भी तो भाई साहब इनको डॉलर फेंकता है भाई साहब और अपने काम निकलवा लेता है, क्योंकि भाई साहब अमेरिका का जोर है ना IMF पे, तो अमेरिका का ये समझ लो भाई साहब। UN भी भाई साहब अमेरिका के बल पे ही चलता है भाई साहब, तो भाई साहब अमेरिका ही करवाता है ना सब चीज़ें। तो जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसमें भारत क्यों नहीं जाता भाई साहब? ये मतलब कि चीमा के लिए मतलब कि इतना सरदर्द वाला सवाल है ना भाई, मतलब कि वो बेहोश हो जाता है ये सवाल सुन के। भाई भारत को क्यों नहीं पूछा पाते भाई साहब हम ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में? क्योंकि वो टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता तो भाई साहब मतलब कि कोई भी पहुँचा देता ना भारत को, तो भाई साहब ठीक है ग्रे लिस्ट में FATF की भाई। लेकिन पाकिस्तान को कैसे, पाकिस्तान क्यों है भाई साहब उसमें? पाकिस्तान मतलब कि भाई साहब हाथ पैर जोड़ के भाई साहब पाकिस्तान निकला है उसमें से भाई साहब, कि हम सज़ा दे रहे हैं भाई साहब इनको, ये हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट भाई साहब। भाई पता नहीं FATF भी अब क्या सत्तू पी के सो गया है कि भाई साहब मतलब कि उनको दिख नहीं रहा कि भाई साहब ये आतंकी खुले दंदनाते हुए फिर रहे हैं, फिर भी FATF कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि भाई अमेरिका अभी इंटरेस्ट चल रहा है ना पाकिस्तान पे, तो भाई पाकिस्तान को अभी कुछ नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि भाई साहब अभी बहुत काम निकलवाने हैं डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से। तो भाई साहब पाकिस्तान मतलब कि
अभी तो जो करना है कर लो बेटा, अभी तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है तो मजे लो। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जो कि भाई साहब अमेरिका ने छेड़ी थी भाई साहब अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने क्या करा था, पाकिस्तान ने पकड़े थे डॉलर, डॉलर पे डॉलर, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान ने ज़मीन भी दी, ठीक है भाई साहब, अफगानिस्तान में अटैक भी करवाया, और उसके बाद भाई मतलब कि डॉलर भी पकड़े पाकिस्तान से, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के जो मुहाजिरीन थे ना, मुहाजिरीन थे भाई साहब, वो पाकिस्तान ने रखे, तो अमेरिका से डॉलर पकड़े। जब पाकिस्तान ने मतलब जब अमेरिका ने डॉलर बंद कर दी, एड बंद कर दी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लोगों को बाहर निकलना शुरू कर दिया। यही है इनकी सच्चाई, और यही भाई सारी दुनिया जानती है। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।